हमारी नियत लोगों का ध्यान भटकाने में है। करेक्ट। असली कहानी क्या है आप सब जान रहे हैं। करेक्ट। एक एक सत्य खोल के रख दूं। करेक्ट। नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सिमरिया बसामन मामा की पावन भूमि, जहां श्रद्धा से सर उनके चरणों में झुक जाता है। सिमरिया जहां के पूर्वा फॉल को देखकर सैलानियों का मन मुग्ध हो जाता है। सिमरिया जहां 10,000 से भी ज्यादा गौवंशों के लिए गौशाला बनी हुई है। सिमरिया जहां की सांस्कृतिक धरोहर अनूठी है, अनमोल है। सिमरिया जहां के लोगों के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द, सद्भाव और भाईचारा है। ऐसे सिमरिया को आखिर इन दिनों हो क्या गया है? कभी सिमरिया शांति का टापू था, विकास की गंगा बहती थी। भाजपा शासनकाल में पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने काफी विकास कार्य किया था। निश्चित रूप से इन विकास कार्यों में वर्तमान मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का अनूठा योगदान रहा, प्रेरणा रही। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में सिमरिया की सीट में परिवर्तन हुआ। भाजपा उम्मीदवार केपी त्रिपाठी बहुत ही मामूली मतों के अंतर से पराजित हो गए और सिमरिया के विधायक कांग्रेस उम्मीदवार अभय मिश्रा बन गए। हालांकि यह सब कैसे हुआ, इसकी भी कई कहानियां हैं जो हम फिर कभी सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे। सिमरिया के लोगों ने सोचा था कि नए विधायक बने अभय मिश्रा सिमरिया के लोगों से चुनाव के समय में जो विकास के बड़े वादे किए थे, विकास के उन कार्यों को अमली जामा पहनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने का जो आदेश दिया था उस पर काम करेंगे। परंतु सिमरिया में हो तो कुछ और ही रहा है। सिमरिया में भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में पहला कदम उठाने से पहले ही खुद सिमरिया विधायक के ऊपर पैसे के लेन देन, संपत्ति की हेराफेरी का आरोप लग रहा है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि पीड़ित ठेकेदार विमलेश मिश्रा स्वतः ही सिमरिया विधायक पर लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित विमलेश मिश्रा ने भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए अपने साथ आप बीती के संबंध में क्या कुछ बताया है। मांग को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभय मिश्रा जी ने हमारे साथ 420 करी है। मैं ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से ये निवेदन करने आया हूँ कि इनको किसी भी हालत में इस चोर को इससे पार्टी से निकाला जाए, इस चुट्टे को, और जो है तो इसको 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये तमाम लोगों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करता है। ऐसे भ्रष्ट, निकम्मे और चोर विधायक को तत्काल पार्टी जो है इस्तीफा मांगे और इसको बाहर करे अपने कार्यालय से। इन्होंने पैसा लेके जो है हमसे 64 लाख रुपए लिया है और इसके बाद इसने रजिस्ट्री नहीं कराई। वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। मेरे कब्जे में वो प्रॉपर्टी है। कब्जा हटाने के लिए गुंडा भेज रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। आपने इसको लेके शिकायत करी क्या? इसकी लिखित शिकायत पुलिस थाने में करी, कमिश्नर को करी, एसपी को करी, सभी को करी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अल्टीमेट नहीं दिया। हम पीड़ित है, हम क्या करें। हमको लगा कि न्याय मांगने के लिए बड़े लोगों के पास, कम से कम हमारे मित्रजन, परिवारजन के साथ हम यहाँ आए हुए हैं कि कम से कम शांतिपूर्वक कर रहे हैं प्रदर्शन, बता रहे हैं कि कम से कम आप लोग आ गए। नहीं तो ऐसे ये भी नहीं सुनते तो फिर क्या करोगे? अब ये नहीं करेंगे तो प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, परिवार सहित धरना देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए। अभय मिश्रा को हटाना चाहिए। अभय मिश्रा को हटाना चाहिए। उसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए। कांग्रेस से इस्तीफा होना चाहिए, उसका निष्कासित होना चाहिए। विमलेश मिश्रा। तो सुना आपने पीड़ित क्या कह रहे हैं और किस तरह से न्याय की मांग कर रहे हैं। अब उन्हें कितना न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, यह तो प्रशासन और न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है। पर बड़ा सवाल यही कि कहीं सिमरिया की जनता ने इस बार अपना नेता चुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। परंतु ताजा हालात यह है कि कई दिनों से पीड़ित विमलेश मिश्रा सिमरिया विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु इसके जवाब में अभी तक सिमरिया विधायक ने मीडिया में कोई भी बयान जारी नहीं किया है, कोई भी टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं की है। करेक्ट। जिसकी वजह से पीड़ित विमलेश मिश्रा की बातें ज्यादा वजनदार प्रतीत हो रही हैं।
करेक्ट। दिलचस्प बात यह भी कि जैसा कि ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है, जहां पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा मीडिया में भाजपा और मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, भाजपा की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, भाजपा की नीतियों और कार्यशैली की पोल खोलने की बात कर रहे हैं। परंतु हद यह है कि अपने ऊपर लगे धन के गबन और हेराफेरी के आरोप के विषय में कुछ भी बोलने से वे बच रहे हैं। ऐसे में नैतिक सवाल तो यही उठता है कि अपने ऊपर लग रहे आरोपों के विषय में अभय मिश्रा कब जवाब देंगे? पीड़ित ठेकेदार विमलेश मिश्रा को न्याय मिलेगा या नहीं? परंतु निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उससे उनकी साख को बट्टा जरूर लग रहा है। सिमरिया की जागरूक जनता निश्चित रूप से जानना चाहती होगी कि आखिर सच क्या है, क्योंकि किसी भी विधायक पर ऐसे गंभीर आरोप लगना कोई मामूली बात तो कम से कम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।